नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। शुरू करते हैं आज की हमारी जीके क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? विच इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? दादर एंड नगर हवेली। तो कौन सी है? सिलवासा। कौन सी है? सिलवासा। 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 कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप क्लास को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आइए। वैसे विद्या ज्ञान का पेपर और नवोदय का पेपर तो हिंदी में ही आता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इंग्लिश में लेके आई हूँ, जिससे कि आपको इजी रहे। तो बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना। लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of the Constituent Assembly formed to frame the Constitution of India? Who was the president of Constituent Assembly formed to frame the Constitution of India? तो कौन थे? Our first president, Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the person who was the president of Constituent Assembly. Clear? हिंदी में भी लिख देती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? When was the United Nations established? कब हुई थी? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। 1945। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? Who was the first Secretary General of United Nations? Who was the first Secretary General of United Nations? तो कौन थे? मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, इनका नाम था त्रिगवेली। क्या नाम था? त्रिगवेली। त्रिगवेली। हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा एंड इंग्लिश में ऐसे, त्रिगवेली। त्रिगवेली। क्लियर है? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य हैं हमारे देशवासियों के लिए, वो कहां से लिए गए हैं? द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? इसको हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन। कहां से ली गई है? कहां से ली गई है? कुछ ड्यूटीज हैं हमारी, कुछ कर्तव्य हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे कहां से लिए गए? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कहां से लिए गए?
कहां से लिए गए? अमेरिकी संविधान यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिए गए? अमेरिकी संविधान। क्या बोलेंगे हम इसको? अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? विच इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? हमको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? लोकसभा। उच्च सदन का नाम क्या होगा? तो आपके उच्च सदन का नाम हो जाएगा राज्यसभा। क्लियर? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? When did Alexander attack India? तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? When did Alexander attack India? तो कब किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है? वेयर इज सिक्योरिटी पेपर मिल लोकेटेड? कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिक्योरिटी पेपर मिल नासिक। कहां पर है? नासिक में। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? शॉकिंग, राइट? लग नहीं रहा था ना कि भारत में भी किसी राज्य की राजभाषा अंग्रेजी हो सकती है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट इज इंग्लिश? क्या आपको आज से पहले पता था कि किसी भी स्टेट की इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है? लग रहा था क्या? मुझे तो नहीं लग रहा था, बशर्ते मुझे पता है, लेकिन बहुत अपने आप में ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। नागालैंड। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? इन विच इंडियन स्टेट विशाखापट्टनम पोर्ट लोकेटेड? बंदरगाह क्या होता है? पोर्ट क्या होता है? जहां पर शिप्स आते हैं, रुकते हैं, लोड होते हैं, पैसेंजर हो या फिर वो सामान हो, कुछ भी हो, कार्गो शिप भी हो सकते हैं ना। तो जहां पर वो रुकते हैं, तो कौन सी जगह है? जैसे हमारा बस स्टॉप नहीं होता, उसी टाइप का होता है। तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो किस इंडियन स्टेट में है? तो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट में है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम?
इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? कब लिया था? तो वर्ष 1900 में। कब लिया था? 1900 में। 1900 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? In which sport has India won the gold medal 8 times in the Olympic Games? कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें इंडिया ने 8 बार गोल्ड मेडल जीता है? तो हॉकी। इन विच स्पोर्ट्स? हॉकी। कैसा लग रहा है ये जान के? पता था क्या? नहीं मैम, हमें तो सिर्फ क्रिकेट 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 के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ना? तो हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि इंडिया फाइनल्स में पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप में, और विराट कोहली ने अपने 50 शतक यानी कि 50 सेंचुरीज कंप्लीट कर ली है। सेंचुरी जानते हैं? सेंचुरी मीन्स कलेक्शन ऑफ 100। कोई चीज 100 जो होती है ना, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है? उसने कितने बनाए? 100 रन बनाए, तो उसने क्या बना ली? 100 से मतलब एक सेंचुरी बना ली 100 रन का। तो उसने पूरी 50 सेंचुरीज कंप्लीट कर ली है। ठीक है? लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपने बोला आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन तो बताया था। मैंने कहा हाँ बताया था। अब ने बोला ये नहीं बताया था कि वो परमानेंट थे या टेम्पररी थे। मैंने कहा सेम क्वेश्चन आपसे उसने कैसे पूछ लिया? ट्रिक करके पूछ लिया। हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये याद रखना कि ही वॉज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ग्रेट पर्सनैलिटी if he was the president of our India, right? Let's move to our next question. संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे मैम नहीं पता, बस आप जो बोल रही हैं वो हम रट रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने क्वेश्चन पढ़ लूं। Who was the chairman of drafting committee of the constituent assembly? आपने बोला ड्राफ्ट से तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कहा है ना हाँ, तो कुछ हिंदी के वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता है ना। प्रारूप का मतलब होता है, देखो कोई चीज बनने से पहले उसका स्वरूप कुछ तैयार किया जाता है, मॉडल टाइप। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या, जो उसको लिखेगी भाई, जो उसको बनाएगी। अकेले भीमराव अंबेडकर तो सब कुछ नहीं कर लेंगे। अगर वो बहुत ही, ये तो मुझे पता है कि ही वॉज द एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट पर्सन, बट वो अपने आइडियाज भी दे देंगे अगर वो आइडियाज को एनालाइज नहीं करेंगे। आपने बोला एनालाइज, मैंने कहा उन्होंने कोई लॉ बना दिया या फिर उन्होंने कोई अधिकार दे दिया आपको, लेकिन एक कैटेगरी के थ्रू उस अधिकार का जो आपको राइट दिया गया, उस राइट का आप क्या कर सकते हैं? मिसयूज भी तो कर सकते हैं। तो उनको ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी? कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि क्या इसकी बुरे तथ्य हो सकते हैं, क्या इसके अच्छे तथ्य हो सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, he was the great personality, he was well educated person I have ever known, the most significant personality, right? Let's move to the next question. किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? At which place did महात्मा बुद्ध attain enlightenment? तो मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मुझे इसका आंसर बताना चाहिए? चलो बता देती हूँ, वैसे आपको पता होगा। गया, बोध गया और भी तो कह सकते हैं।
बोध गया या गया? कौन सी जगह पर है प्रेजेंट में ये जगह? ये है अभी बिहार में। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? बंदरगाह, मैंने बताया आपको पोर्ट क्या होता है। एट विच प्लेस इज द पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड? तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका पोर्ट कहां पर था, उसका बंदरगाह कहां पर था? तो मैं आपको बता दूं, ये जो बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल, लोथल। प्रेजेंट डे लोथल कहां पर पड़ता है? तो मैं प्रेजेंट डे पड़ता है ये आपके गुजरात। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी? Everybody knows this. जयपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान। क्लियर? ये तो बच्चा जानता है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है? इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन आईटी पार्क बीन एस्टेब्लिश्ड? तो बताइए, आपको मैं बता दूं कि आपके कोलकाता शहर में, कहां पर? कोलकाता में पहले आईटी पार्क की स्थापना की गई है। कोलकाता। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? सबसे ऊंचा, हाईएस्ट। तो मैं आपको बता दूं, जॉग फॉल या गरसोप्पा फॉल। जॉग फॉल्स ही बोल लेते हैं इसको। कहां पर है? इट इज इन कर्नाटका। कर्नाटका। कौन सी रिवर, किस रिवर पर बना है? तो ये मैं बता दूं आपका, शरावती रिवर। शरावती रिवर। क्लियर? जॉग फॉल और गोरसप्पा फॉल शरावती नदी कर्नाटक में। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन। विच इज द ओल्डेस्ट वर्किंग रेलवे इंजन ऑफ इंडिया? तो मैं आपको बता दूं, फेरी टेल सुनी है? फेरी टेल, कुछ ऐसा ही नाम है इसका, फेरी टेल। तो आपके भारत के सबसे पुराने चालू रेल इंजन का नाम है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। क्या बात कर रही हूं मैंने कहा ऑफ कोर्स। क्या नाम है? फेरी क्वीन। आर यू श्योर? नो, ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सबको पता है। Where did महात्मा बुद्ध give his first sermon? कहां दिया था? तो सारनाथ। यहां से एक और क्वेश्चन आपके लिए अराइज होता है, पूछ लूं? आपने बोला मैम जब आपको क्वेश्चन आ ही गया तो पूछ लीजिए। मैंने कहा इंडिया का राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह जिसको बोलेंगे, वो कहां से लिया गया है? मैं बोलूंगी कि वो भी सारनाथ, सारनाथ के एक पिलर पर, सिंह स्तंभ जिसको बोल सकते हैं, वहां से लिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? इन हुज कोर्ट वॉज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन चरक? यहां पे ग्रेट लिखा है, मैंने ग्रेटेस्ट क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने हमें सर्जरी दी। सर्जरी, मैंने बोला आपको सर्जरी करके दिखाई थी? मैंने कहा नहीं, सर्जरी करके नहीं दिखाई थी। ही गेव अस द इंफॉर्मेशन, ही टॉट अस, उन्होंने हमें सिखाया। आपने बोला वो तो मर गए होंगे, उन्होंने कैसे सिखाया? मैंने कहा उनके द्वारा कुछ लिखी हुई चीजें थी ना, उनकी 27 वॉल्यूम्स थे, उनका कुछ नहीं था। मैं बोलूंगा थोड़ा नहीं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा था सर्जरी के बारे में।
तो सर्जरी जो हम कहाँ से सीखे हैं, उनकी ही जो नॉलेज थी, उनकी ही चीजों से पढ़ के हम आज सर्जरी कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये किसके दरबार में थे? अब बोलो कि इनको दरबार में रहने की क्या जरूरत है? जो विद्वान लोग होते हैं वो किसी न किसी किंग के दरबार में तो होते ही थे पहले। अच्छा, ऐसा था क्या? मैंने कहा जी। तो ये थे कनिष्क। किसके दरबार में थे? कनिष्क। कनिष्क क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? What is the name of the only country in the world whose map is printed on its national flag? कौन सी वह कंट्री है, कौन सा वह देश है जिसका मानचित्र यानी कि जिसका मैप उसके फ्लैग पर यानी कि नेशनल फ्लैग पर प्रिंटेड है? तो मैंने कहा कौन सी, आपको पता है ना, लग्जमबर्ग। Clear? Let's move to the next and the last question of the day. विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? What is the name of the hottest place in the world? What is the name of the hottest place in the world? तो मैं आपको बता दूं, अल अजीजिया। अजीब सा नाम है ना, अल अजीजिया। अल अजीजिया इज द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।